वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हैदराबाद में 400 एकड़ फॉरेस्ट को काटा गया है, बेजुबान जानवरों को घर से बेघर कर दिया गया है। आज हम जानेंगे अपने कुछ दोस्तों से कि उनका क्या कहना है, आज की जनरेशन का क्या कहना है इस विषय में। पहले मैं आपको बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 400 एकड़ फॉरेस्ट को काटा गया है, 400 एकड़ जंगल को काटा गया है, बेजुबान जानवरों को घर से बेघर किया गया है। ऐसा क्यों? एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है पर्यावरण बचाओ, सेव द ट्री, सेव द एनिमल्स। सेव कहाँ से हो करें? आप ही, हमारी गवर्नमेंट ही जंगल काट रही है तो सेव कहाँ से करें? और अगर हम पेड़ लगाते भी हैं तो क्या क्या हमारा एक पेड़ लगाने से पूरा पर्यावरण सेफ हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल। अगर जमीन, आपने शायद इंस्टा पे शॉर्ट्स वीडियोस आ रही हैं, अपने संघर्ष के लिए लोग, एनिमल्स कितना लड़ रहे हैं। एक हाथी वाली वीडियो देखी होगी आपने, मोर वाली वीडियो देखी होगी आपने, वो कितना रो रहे हैं। शायद आपने मोरों को हंसते हुए या नाचते हुए देखा होगा, लेकिन आप पहली बार जानवरों को रोते हुए देख रहे होंगे। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है? हम एक तरफ तरक्की की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? किसी का घर उजाड़ के हम लोग किसी तरक्की पर जा रहे हैं। तो सॉरी, मैं इस जनरेशन हूँ, मुझे ये तरक्की नहीं चाहिए, क्योंकि बेजुबान जानवरों का घर तोड़ने का राइट हमको नहीं है। अब बेजुबान जानवरों को हमने घर से बेघर कर दिया है, अब वो हमारे घर की तरफ आएंगे, और हम इंसान इतने जानवर हो चुके हैं ना, वो हमारे घर की तरफ आएंगे और हम उनको ही मारेंगे। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं अपने कुछ दोस्तों से, उनका क्या कहना है इस विषय में। दोस्त निशा राणा, आइए अब हम इनसे जानते हैं, आज की जनरेशन है, कि इनका क्या कहना है इतने सारे फॉरेस्ट कटने के बाद में। तो चलिए मैम, आप बताइए कि जैसे हैदराबाद में फॉरेस्ट कट रहे हैं, बेजुबान जानवर घर से बेघर हो रहे हैं, तो आप, आज की जनरेशन है, एक तरफ हम बोलते हैं कि पर्यावरण, सेव द इन्वायरमेंट, सेव द एनिमल, सेव द, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में ही हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों को सेव कर रही है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि जैसे हैदराबाद में जितने भी मतलब फ़ॉरेस्ट को काटा गया, वो नहीं काटना चाहिए था क्योंकि देखिए जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, अगर हमारे घर में भी कोई इस प्रकार आए और हमें मतलब कष्ट देगा, तो हमें भी दिक्कत होगी। तो वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं, तो उनको कष्ट मिल रहा है हमारी वजह से, सो दैट वाज़ नॉट राइट। ओके, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट बोलती है, मतलब एक पेड़ लगाओ तो हम ज्यादा आगे तक जी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कटने के बाद हमारा फ्यूचर ही क्या रह जाएगा? देखिए मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बात, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, वो बिल्कुल। सही बात है। ठीक है, अगर पेड़ काटेंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमें छाया, ठंडा जो है वो पेड़ों की वजह से ही है। पर जिस प्रकार हमारे देहरादून में भी बहुत पेड़ काट दिए गए हैं और गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि पेड़ काट के कोई फ़ायदा हो रहा है, हमारा नुकसान ही नुकसान है। थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त आबिक। तो अब हम इनसे जानेंगे कि सर, आप हमें बताइए कि जैसे कि हैदराबाद में जंगल कट रहे हैं, 400 एकड़ फॉरेस्ट कट चुका है और बेजुबान जानवर घर से बेघर हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि वाकई में ही हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं? शहज़ादी, मेरा मानना है कि हम तरक्की की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक पॉइंट जो है वो ये है, एक जो हम चीज़ देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल। अभी जो हम डेवलपमेंट कर भी रहे हैं तो उस तरह से नहीं कर रहे हैं कि हमारे जो कल्चर है या जो हमारा जो फॉरेस्ट हैं या जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, बिल्कुल। उसे नुकसान ना हो। हम एक तरफ नुकसान कर रहे हैं, हम अपना तो फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसका कहीं न कहीं हम नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि जब हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएँगी, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उन्हें इस चीज़ का जो सामना करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, वो बहुत मुश्किल होने वाला है। जिसके जो आप देखेंगे कि जो गर्मी जो है वो जैसे अब बढ़ने लगी है धीरे-धीरे, बिल्कुल। वो चीज़ें जो है हमें ज़्यादा सामना करना पड़ेगा उसका, जो बहुत मुश्किल होगा आने वाले टाइम में। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो शायद इन सब चीज़ों को मिस करेगा, ग्रीनरी एरिया वगैरह, क्योंकि आजकल देहरादून में भी राजा, जिसको हम जीके में पढ़ते हैं, राजा नेशनल पार्क, उसको कट करके फ्लाईओवर बना दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब आपसे मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि जानवर अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, आपने एक शॉर्ट वीडियो भी देखी होगी जिसमें हाथी बुलडोजर से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या मोरों की रोने की आवाज, हिरण, कितने सारे हिरण मरे हुए हैं। तो इसका जवाब कौन देगा?
जहाँ तक मेरा मानना है कि हमें जो है गवर्नमेंट या जो भी हमारी जो बिल्डर्स वगैरह हैं वो वादे करते हैं सिर्फ कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जितने वो पेड़ पौधे काटते हैं उतने ज़्यादा लगाते नहीं हैं। जहाँ तक फिर जो हमारे वाइल्ड लाइफ को जो भी नुकसान हुआ है, उसे जवाबदेही तो एक जब जान चली है, उसका जवाब देने से कोई भी अगर उसकी ज़िम्मेदारी भी लेता है, तो उससे कुछ नहीं हो सकता है फिर। क्योंकि किसी की जान, चाहे इंसान की हो, जानवर की हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है, जिसके अगर जाने से अगर वो आप लौटा नहीं सकते किसी को। तो कहीं न कहीं हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और हम लोग को भी आगे आने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की निशा से और ताबिक से, तो उनका कहना ये था कि हम लोग तरक्की की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हम किसी को हार्म करके तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो शायद ये तरक्की नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आप सभी से कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे और गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले। क्योंकि बेज़ुबान जानवर जिस तरीके से रो रहे हैं, जिस तरीके से मर रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये हम अच्छा कर रहे हैं। एनिमल्स लवर सब होंगे, सबके घर में पेट होगा, कैट होगा, डॉग होगा, पैरट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में सोचा है? हम कभी कुछ नहीं सोचते। सवाल मेरे व्यूअर्स से है जो मेरे मिनी ब्लॉग देख रहे हैं या कमेंट सेक्शन में, या मेरे सब्सक्राइबर, उनसे सिर्फ मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई में ही हम लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक मुझे प्रॉपर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि वाकई हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, किसी को हार्म करके, किसी को हर्ट करके वाकई हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो सेव द वाइल्ड लाइफ। थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।